ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है? A simply supported beam 10 meter long carries a UDL of 40 kilonewton per meter over entire span. The cross section of beam is I as shown in the figure. Calculate the maximum stress produced due to bending. Also draw bending stress distribution diagram across depth. तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले बीम है सिंपली सपोर्टेड 10 मीटर लॉन्ग, तो इसका जो बीम है ये साइड में ड्रॉ कर देता हूं। 10 मीटर लॉन्ग, यूडीएल है उसके ऊपर, यूडीएल है 40 किलो न्यूटन पर मीटर। तो उसके नीचे जो बीएमडी आएगी वो ऐसे आएगी और ये एम मैक्स रहेगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है WL²/8। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्स या फिर एम मैक्स जिसको हम कहते हैं वो WL²/8 होता है। W की वैल्यू है 40, ये W की वैल्यू है, इनटू लेंथ इज 10² / 8। कैल्शियम में पुट करो, कितना है ये? 8 1 8 5 40, 500 किलो न्यूटन मीटर। हाँ, तो किलो न्यूटन, दिस इज 10³ न्यूटन, 10³ mm, 500 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। उसके बाद में Ix फाइंड आउट करना है। तो Ix फाइंड आउट करने के लिए पहले x बार y बार चाहिए। x बार आसान है इसका, 100 mm सिमेट्रिक है क्योंकि ये। y बार भी आसान है, 20 + 360 का आधा। 360 का आधा कितना होता है? 180। 20 + 360/2, 20 + 180 200 mm। ये y बार है। अब इसका Ix फाइंड आउट करना है, तो Ix आएगा Ix1 + Ix2 + Ix3। लेकिन Ix1 और Ix2 सेम रहेंगे इसके, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, ऊपर का नीचे का सेम। तो ट्वाइस Ix1 + Ix2। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे मैं समझाता हूं। आप 2 एज इट इज, Ix क्या होता है? BD³/12। तो बेस 200 कैल्शियम में डालना साथ साथ, 2³/12 प्लस AH²। A is 200 into 20, H is y bar minus y1। y bar is 200 minus y1 is 20 का आधा, 10 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज करना मत भूलना, मैंने जहाँ ब्रैकेट दी वही ब्रैकेट दो कैल्शियम है। प्लस Ix2, Ix2 क्या रहेगा? बेस 10 into 360³/12, 10 into 360³/12। इसका y बार माइनस y1 करने जाओगे, y बार माइनस y2 करने जाओगे, y बार और y2 दोनों सेम है, तो H² वाली टर्म नहीं आएगी। ये डाल दो, Ix आ गया। कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ। थ्री टू 7.94 into 10⁶ mm⁴। सो दिस इज द आंसर। अब x बार y बार Ix BM मैक्स आ गया। अब स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे हम लोग। अब बच्चों ये फिगर फिर से बनानी पड़ेगी स्टेप 2 में, ये स्टेप 3 होगा एक्चुअली। स्टेप वाइज अगर देखा जाए इसका सॉल्यूशन ऐसा रहता है। दिस इज स्टेप नंबर 1, फिर स्टेप 2 x बार y बार Ix, फिर स्टेप 3। ओके, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। ओके, यहाँ पे बच्चों y बार 200 है, वेरी गुड। 20 360 20, यस 400 का आधा 200।
ओके, ये कैसा है, ये सैगिंग में है, यानी ऊपर का पार्ट किस में आएगा, कंप्रेशन, नीचे का पार्ट किस में आएगा, टेंशन, ऊपर YC नीचे YT। तो यहां से मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डायग्राम, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ऊपर कंप्रेशन YC, नीचे टेंशन YT। यहाँ पे YC YT सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 200 mm। तो मैक्सिमम स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे सेम रहेगा इन टेंशन एंड कंप्रेशन, इन टेंशन एंड कंप्रेशन। YC YT अगर अलग होता तो दोनों स्ट्रेसेस अलग होते हैं। यहाँ पे सिग्मा बेंडिंग टेंशन में भी वही है जो कंप्रेशन में, My/I। तो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं। M की वैल्यू कितनी है, 500 इंटू 10⁶, 500 इंटू 10⁶। Y की वैल्यू 200/I, I की वैल्यू 327.94, 327.94 इंटू 10⁶। बच्चों 10⁶ कैल्सी में नहीं पुट किया तो भी चलेगा। बेंडिंग स्ट्रेस बता दो कितना आया, बाकी लोग करो तो 304.93 मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। तो बच्चों ये सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन है 304.93 मेगा पास्कल। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन है 304.93 मेगा पास्कल। इसी के साथ ये सब समाप्त हुआ। The T-shaped cross section of beam has 200 mm wide and 50 mm thick flange। तो तुरंत हमें ड्रॉ कर लेना चाहिए 200 mm wide, 50 mm thick, 50 mm thick, 200 mm wide। The web is 50 mm thick, the overall depth of section is 250 mm। overall depth मतलब पूरा डेप्थ, पूरा डेप्थ कितना दिया 250 mm। the overall depth of section is 250 mm, the web is 50 mm thick। ये वेब 50 mm थिक है तो ये कितना होगा 200 mm। सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल शेयर फोर्स ऑफ 100 किलो न्यूटन। तो बच्चों शेयर फोर्स दिया है SF मैक्स, या जिसको हम F कहते हैं, कितना दिया है 100 किलो न्यूटन। 100 किलो न्यूटन मतलब 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। कैलकुलेट द shear stress at the neutral axis and the junction of flange and web। which is the junction of flange and web? suppose let me say this is AA, तो ये कौन है B। तो मुझे जस्ट अबाउ BB, जस्ट बिलो BB पूछा है, और कहां पे पूछा है एट न्यूट्रल एक्सिस पूछा है। टेक I अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, I दिया है 1.134 इंटू 10⁸ mm⁴। E का वैल्यू नहीं दिया, ओके नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। ड्रॉ शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो बच्चों मैं काम शुरू कर देता हूं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, और एक बार कॉपी कर लेंगे। हाँ, तो कैलकुलेशन फॉर शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ये डिलीट कर देता हूं।
तो सबसे पहले एट ए पहला shear stress at AA कितना आएगा बच्चों? 0। दूसरा shear stress at just above BB, just above BB एक सेक्शन लेना पड़ेगा। above BB कैसे करोगे बोलो? FA y बार अपॉन IB। F बोलो कितना है? 100 इंटू 10⁻³ 100 इंटू 10⁻³। एरिया कैसे लेंगे? मैं साइड में ड्रॉ करके देता हूं। तो सेक्शन मैं यहां पे ले रहा हूं। ओके, ये वाला एरिया ले लेंगे। एरिया क्या होगा? 200 इंटू कितना है बच्चे? 50। 200 इंटू 50। उसके बाद में y बार आ नहीं सकता क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहिए था पहले। चलो a1 a2 फिर y1 y2। a1 कितना है इसका? इसको 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। बोलो 200 इंटू 50, ये भी 200 इंटू 50। यूनिट देना मत भूलो, एग्जामिनर बुरा मान जाएगा। y1 बोलो 200 का आधा 100 mm, फिर 200 प्लस 50 का आधा 25 यानी 225 mm। चलो y बार कैलकुलेट करो। a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। जल्दी करो कैलसी में। y बार क्या आएगा? 200 इंटू 50 इंटू y1 100 है प्लस 200 इंटू 50 y2 जो है वो 225 है डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। 200 इंटू 50 प्लस 200 इंटू 50। कैलसी में डालो, आंसर बताओ y बार कितना आया? यस ओके। तो 162.5 mm। अच्छा यहाँ पे कैसे आएगा y बार? 162.5 नहीं आएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है। वो कितने डिस्टेंस पे? 162.5। ओके, लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस। अच्छा, लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस ऊपर से कितना है? 25। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो y बार है मेरे लिए। तो y बार कैसे फाइंड आउट करूंगा? टोटल हाइट कितनी है? 250 है, सही है ना? तो y बार क्या होगा? 250 दैट इज टोटल हाइट माइनस 162.5 माइनस 25। कैलसी में डालो, आंसर बताओ। कितनी आला? 250 माइनस 162.5 माइनस 25। 62.5 इज y बार। आपको समझा y बार क्या है? I दिया हुआ है। कितना अच्छा एग्जामिनर है। 1.134 इंटू 10⁸8 134 इंटू 10⁸8। और ये सेक्शन किसको कट कर रहा है? 200 mm को कट कर रहा है। तो यहाँ पे 200 डालो, कैलसी में डालो, आंसर बता दो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट, shear stress just below BB वो आएगा FA y बार अपॉन IB। यस यस यस, कितना आया? 2.55 मेगा पास्कल। ओके, 200 इंटू 10⁻³ एरिया वही लो, कौन सा? 200 इंटू 50। y बार कितना लो? सेम 62.5। I सेम 1.134 इंटू 10⁸8। B जस्ट बिलो BB। जब सेक्शन लेते हैं बिलो BB कौन सी विड्थ कट हो रही है? ये विड्थ का नाम क्या है? 50।
तो यहाँ पे 50 डाल दो। आंसर बताओ। इलेवन पॉइंट megapascal. Last, shear stress at neutral axis. For neutral axis, fourth, shear stress at neutral axis. Neutral axis, FA y bar upon IB. F वही है 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। एरिया न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है? न्यूट्रल एक्सिस 162.5 mm। तो बच्चों मैं न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर देखूं या नीचे देखूं? तो समझदार इंसान नीचे देखेगा क्योंकि नीचे आसान है। लोकल सेंट्रोइडल एक्सिस ये है, तो ये डिस्टेंस तो आसान है। ये अब y बार हो गया, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड लोकल शेडेड सेंट्रोइडल एक्सिस क्या रहेगा? 162.5 का आधा। कैलसी में डालो, कितना आता है बताओ? 81.25। तो यहाँ पे एरिया क्या डालूंगा मैं? 162.5 इंटू ये कितना है? 50। ओके, वाई बार क्या डाला? 81.25 डिवाइडेड बाय आई। I is 1.134 into 10⁸, 134 into 10⁸। और B क्या आएगा? न्यूट्रल एक्सिस इसको कट कर रहा है 50 को। आंसर बताओ कितना आया? कैलसी में पुट करो। 11 आगे के डिजिट बोलो ना। 6429। आपके डिजिट बोलो। तो ये आ गया। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे 0, फिर उसके बाद में बोलो 2.755 MPa, फिर नेक्स्ट बोलो 11.022 MPa। आफ्टर दैट न्यूट्रल एक्सिस पे कितना है? और लास्ट में 0 है। हाँ बोलो यहाँ पे कितना है न्यूट्रल एक्सिस पे? 11.6429 MPa। लास्ट वाला सेंटेंस मत लिख लेना। एट क्या बोला था उसको? ये तो न्यूट्रल एक्सिस है, ये CC, शेयर स्ट्रेस एट CC 0 MPa आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सी डायग्राम है? ये शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो आपको सोच समझ के एग्जाम में अटेंड करना चाहिए। आप देखो पहले 2 क्वेश्चन को कितना समय लगा और ये 2 क्वेश्चन को कितना समय लगा, तो उस हिसाब से आपको डिसीजन एग्जाम में लेना चाहिए।